दोस्तों, सालों बाद दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो आपसी मेल है वो मजबूत होता दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह का ये नया नवेला वीडियो देखिए। उस वीडियो में वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने पुत्र के समान बता रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, इसके बाद हम इस बात पर खुलकर चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश की राजनीति में कहीं खेल तो नहीं होने वाला है। दिग्विजय सिंह ने ये जो पुत्र समान घोषणा दी है, क्या इसके मायने गंभीरता से लिए जा सकते हैं? क्या ये जो दिग्विजय सिंह की जो चाल है, इस चाल को गहराई से समझा जा सकता है? ये तमाम सारे कयास जो है राजनीतिक विश्लेषक, पॉलिटिकल पंडित, बड़े बड़े पत्रकार, ये लोग भी लगा रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि आप सबसे पहले दिग्विजय सिंह का ये छोटा सा वीडियो देखिए, इसके बाद इन सभी विषयों पर हम गहराई से चर्चा करेंगे। जहां तक मेरा सवाल है, मैंने हमेशा से हमारे जितने भी लोग हैं, चाहे किसी पार्टी के हो, सिंधिया जी तो मेरे पुत्र समान है, ज्योतिरादित्य जी, माधवराव जी के साथ हमने काम किया है। माधवराव जी हम ही लोग उनको कांग्रेस में लेके आए थे और उन्होंने हमारे नेहरू गांधी परिवार ने उनको पूरा सम्मान दिया, इज्जत दी और पूरे काम करने का अवसर दिया। ज्योतिरादित्य जी का भी पूरा सम्मान दिया गया, मंत्री बनाया, केंद्र मंत्रालय में जगह दी, पार्टी में जगह दी। तो देखा दोस्तों आपने, दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो मेरे पुत्र समान है। अभी 2-4 दिन पहले इनका एक और वीडियो वायरल हुआ था। दिग्विजय सिंह मंच से नीचे बैठे हुए थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं और हाथ पकड़ करके मंच पर ले जाते हैं, कुर्सी पर बैठाते हैं उनको बाकायदा। उसके बाद में राजनीतिक बाजार गर्म होता है। मध्य प्रदेश में चर्चा चलने लगती है कि क्या दिग्विजय सिंह की मंच पर ना चढ़ने वाली कसम जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तुड़वा दी है। क्या दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये जो मेल मिलाप है, इसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए? क्योंकि जो बड़े बड़े राजनेता होते हैं दोस्तों, वो इशारों इशारों में सब कुछ समझा देते हैं। बड़े बड़े राजनेताओं की एक खासियत होती है कि वो ज्यादा कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन जब ओरिजिनल में वो इंसिडेंट देश के सामने, दुनिया के सामने, पूरे मध्य प्रदेश के सामने जब आएगा तो शायद रिजल्ट उलट हो सकता है। ये बात बिल्कुल हवा में नहीं है, ये बात एकदम प्रैक्टिकल तौर पर की जा रही है। क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह जब आपस में मंच पर बैठते थे, एक साथ मंच पर बैठते थे, तब दुनिया मिसाल देती थी कि यार ज्योतिरादित्य सिंधिया तो एक दिन कांग्रेस की तरफ से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन उसके बाद कमलनाथ से, दिग्विजय सिंह से, ज्योतिरादित्य सिंधिया से एक चूक ये हो गई कि भैया आपसी मेलजोल ये बैठा नहीं पाए। नतीजा ये हुआ कि सिंधिया दूसरे खेमे में चले गए, सरकार टूट गई, सरकार गिर गई और लगभग 5 सालों के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह एक साथ दिखाई दिए। तो कयास लगाने लगे कि ये जो मुलाकात है, ये मुलाकात मामूली तो मुलाकात तो नहीं है, लग भी नहीं रहा है कि ये मुलाकात मामूली मुलाकात है। कई लोग बोल रहे हैं अरे ये तो नॉर्मल मुलाकात थी, ये तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के शिष्टाचार हैं, इस वजह से दिग्विजय सिंह को हाथ पकड़कर मंच पर बिठा लिया उन्होंने। लेकिन दोस्तों, एक बात गौर करने लायक इस मुलाकात में यह है कि क्या केवल 5 सालों में ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह आमने सामने उसी मंच पर मिले थे? ऐसा संभव नहीं है। पॉलिटिकल जो लोग होते हैं उनके आपसी संबंध वाकई में बहुत अच्छे होते हैं। हमने कुछ दिन पहले दिग्विजय सिंह और शिवराज सिंह चौहान का वीडियो भी देखा था। संसद भवन के सामने हाथ मिला रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। शिवराज सिंह बोल भी रहे थे कि हमारा वैचारिक मतभेद है, ऐसी कोई लड़ाई थोड़ी है। तो ये जो आपसी मेल मिलाप है, ये तो एकदम परफेक्ट इनका दिखाई देता है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह की चर्चा इसलिए भी बाजार में है कि अब दिग्विजय सिंह ने उस पर प्रतिक्रिया दी है, उस वीडियो पर, और वो प्रतिक्रिया आपने सुनी है। उसमें बोल रहे हैं कि हमने तो उनके पिताजी के साथ बहुत काम किया है और मेरे पुत्र समान है ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो इशारों इशारों में बताने की बात हो रही थी कि भैया ये इशारों इशारों में इशारा करते हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक वाक्य सुनाना चाहता हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब कांग्रेस छोड़ी थी
तो उसके पीछे की जो भी कुछ छोटी मोटी घटनाएं हुई थी उसको कांग्रेस ने नजरअंदाज किया था, कांग्रेस के नेताओं ने नजरअंदाज किया था। लेकिन अगर वो नजरअंदाज नहीं करते तो शायद आज नतीजा कांग्रेस के पक्ष में होता, शायद आज भी मुख्यमंत्री कमलनाथ रहते, कम से कम 5 साल तो रहते ही। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा वो इंसिडेंट क्या था। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस छोड़ने वाले थे तो उन्होंने इशारों में छोटी मोटी घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया था। उन्होंने सबसे पहले अपने ट्विटर हैंडल से पॉलिटिशियन हटाया था, फिर कांग्रेस को हटाया, फिर कांग्रेस को जिंदगी से हटा दिया। अगर उस ट्विटर अकाउंट पर भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता नजर डाल लेते तो शायद पहले सावधान हो जाते। पहले पॉलिटिशियन हटाया तो समझा लेते सिंधिया जी को, अरे क्या दिक्कत है, इतने सालों बाद तो सूखा खत्म हुआ है, 15 सालों के बाद हमारी सरकार आई है तो हम मिलजुल कर काम करेंगे, थोड़ा सा समय बीतने दीजिए। लेकिन कांग्रेस के कमलनाथ बिल्कुल एटीट्यूड में थे और उस एटीट्यूड में वो मीडियाबाजी करने लगे कि अरे जो करना है वो करें। तो भैया, आत्मसम्मान सभी लोगों का होता है, आत्मसम्मान ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी था। यदि खुलेआम आप इस तरीके से किसी नेता को खुलेआम चुनौती देकर के बोलोगे कि अरे ठीक है जो करना है वो करो, तो उन्होंने वो कर दिया, उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतार दिया कमलनाथ को। तो ये छोटी छोटी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है और उन छोटी छोटी घटनाओं को गौर से अगर देख लेते कांग्रेसी तो शायद मैं बोल रहा हूं कि रिजल्ट कुछ और होता। लेकिन यही छोटी छोटी घटनाएं आज भी हो रही है। आज दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया की इतने सालों के बाद इतनी गहराई से चर्चा हो रही है, खुलेआम मंच पर हाथ पकड़कर लाते हुए नजर आ रहा है। हो सकता है कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का शिष्टाचार हो सकता है कि उनके संस्कार हो ऐसे कि हमारे सामने एक सीनियर लीजेंड नेता बैठा है, उसको अगर हम मंच पर उठाकर ले आए तो क्या हो गया। लेकिन उसके बाद दिग्विजय सिंह का यह महत्वपूर्ण बयान कि वो तो मेरे बेटे समान है, ये जो अचानक से रिश्तेदारी निकल रही है, राजनीतिक खटास में से जो मिठास निकालने की कोशिश हो रही है, इस कोशिश को भारतीय जनता पार्टी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और अगर नजरअंदाज कर देगी भाजपा तो आप यकीन मानना कि मध्य प्रदेश में राजनीतिक खेल होने में समय नहीं लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा कि मध्य प्रदेश में उलटफेर हो जाए। ये क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया थोड़े थोड़े बगावती सुर में आए थे जब रामनिवास रावत चुनाव हारे थे, उपचुनाव हुआ था, तो उस समय बगावती तेवर में आए थे वो। लेकिन फिर धीरे धीरे बात ठंडी होती गई। सिंधिया का मंत्री पद का ओहदा जो है उड्डयन मंत्री से फिर उनको दूसरा मंत्री पद मिल गया और उसके बाद में फिर लगातार हुटिंग हो रही है। ग्वालियर में भी, ग्वालियर चंबल की राजनीति में भी अलग सीन चल रहा है। तो ये सारे सीन जो मिलाकर के अगर देखा जाए तो सिंधिया की कुछ राजनीतिक स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर दिखाई नहीं देती है। और यदि सिंधिया की राजनीतिक स्थिति बेहतर नहीं है तो आप ये समझिएगा कि सिंधिया पलटी मारने में देरी नहीं करेंगे। और ये जो रिश्तेदारी है, इस ये जो दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया आपस में जो रिश्तेदारी निभा रहे हैं, इस रिश्तेदारी को भारतीय जनता पार्टी को जरा भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए दोस्तों, इतना सा भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर नज़रअंदाज कर दिया तो फिर लेने के देने पड़ सकते हैं। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।